कोई नौकरी चाकरी नहीं निकला। सब लोग जैसे पढ़े लिखे हैं वो लोग घूम रहे हैं। हम लोग तो सपा को देंगे। समाजवादी पार्टी चुना जाते हैं। 8500 रुपया तनख्वाह है। अब सोच लिहल जा कि यहाँ क्वार्टर भाड़ा दिहल जा कि खर्चा चलावल जा, साइकिलिए टोटवा दिहल जाए। पूरी जनता देख रही है गोरखपुर का विकास हुआ। देखिए महंगाई तो है, अगर विकास देखा जाए तो संतुष्ट हैं हम लोग। लूट फाट ये सब जो भी है सारा कुछ खत्म हो गया। मुद्दा यही है, वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं और क्या। नमस्कार, मैं शशिकांत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर पीडिया। अपने चुनावी सफ़र को तय करते हुए इस समय हम गोरखपुर सदर में आ गए हैं और गोरखनाथ मंदिर से महज 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी पर हम इस समय बरगदवा चौराहे पर हैं। और आइए यहाँ के लोगों की राय जानते हैं कि वो इस आगामी चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा इनका चुनाव वोट देने का और किस तरह के लोगों को ये चुनना, कैसा प्रतिनिधि ये चुनना चाहेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? यही रहते हैं जी। ये जो 2022 का चुनाव है, किस मुद्दे को लेकर और किस तरह के प्रतिनिधि को चुनना चाहेंगे आप, वोट देना चाहेंगे इस बार? अरे हम लोग सब पूरे घर भर जाएंगे वोट देने। किसको वोट देना चाहेंगे? अब किसको बताएं? मुद्दा क्या होगा? अरे मुद्दा तो बढ़िया होगा। चलिए ठीक है, आइए और भी लोगों की राय जानते हैं। क्या नाम है आपका? भीम शर्मा यही रहते हैं भीम जी? जी। ये जो आगामी चुनाव 2022 का है 3 तारीख को, तो आप किसको चुनाव वोट देना चाहेंगे? हम तो भाजपा ही वाले हैं सर। भाजपा। उन्होंने बहुत कुछ किया भी है गोरखपुर के लिए जी। रोड की विकास, लाइट की विकास, हर चीज़ की विकास उन्होंने की है। आगे चलकर और विकास करेंगे। अच्छा ये बताइए कि कौन से कार्य ऐसे हैं जो बाकी रह गए हैं और आने वाली सरकार को करना चाहिए? कार्य जो बेरोजगार है उनको रोजगार के लिए, जो गरीब है उनको ये करने के लिए बाबा ने जैसे हर को घर दिए हैं। अब उनका काम है स्कूल के बच्चे लोग को हर चीज़ का देखना उनकी काम है। क्या नाम है आपका? सदानंद यादव। यादव जी बताइए, इस बार का जो चुनाव है 3 तारीख को जो वोट होने वाला है, तो किस मुद्दे को लेकर आप अपना वोट देंगे और किस प्रतिनिधि को चुनना चाहेंगे आप? अखिलेश यादव। कारण क्या है अखिलेश यादव जी की चुनने का और मुद्दा क्या होगा? क्या आप भाजपा के कार्य से संतुष्ट नहीं है? उनसे भी संतुष्ट है, उनसे दोनों से संतुष्ट है। लेकिन जो है आज जो बच्चे लोग हैं, युवा लोग हैं, कोई नौकरी चाकरी नहीं निकला। सब लोग जैसे पढ़े लिखे हैं वो लोग घूम रहे हैं। इनके सरकार में अभी किसी का नौकरी भी नहीं मिला। ऐसा कौन सा कार्य है जो अखिलेश सरकार को करना चाहिए, कुछ आप बताएंगे? आने के बाद भर्ती वर्ती निकलेगा तो मान ली थोड़ा गरीबी दूर होगा। उसमें किसी के घर में अगर नौकरी मिलेगी तो उसके एक पीढ़ी के बदले दूसरी भी पीढ़ी भी चलेगी अच्छी से। आइए और भी लोगों की राय जानते हैं। चाचा जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम धर्मराज यादव है। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहीं पर रहते हैं। ये जो 22 तारीख का 2022 का जो चुनाव है, अभी 3 तारीख को आगामी जो चुनाव है, तो किस मुद्दे को लेकर आप अपना वोट देंगे और किस प्रतिनिधि को चुनना चाहेंगे? विकास के मुद्दे पर देंगे जी। अभी जो गवर्नमेंट है आपकी इस समय, तो क्या उससे आप सेटिस्फाइड हैं उनके काम से? अब यही रोड का काम कर रहे हैं, विकास तो कुछ हो नहीं रहा है। तो किस पार्टी को आप इलेक्शन अपना वोट देना चाहेंगे? हम लोग तो सपा को देंगे। क्या नाम है भैया आपका? शेषनाथ यादव। यहीं पे रहते हैं? हाँ भैया। तो यादव जी बताइए, जो 2022 का चुनाव है, किस मुद्दे को लेकर आप अपना वोट करेंगे? बेरोजगारी, शिक्षा। जी। और कौन सी पार्टी को आप चुनना चाहते हैं? हम तो भाई समाजवादी पार्टी चुना जाते हैं। समाजवादी पार्टी। क्या नाम है भैया आपका? हमारा संतोष यादव। यादव जी, जो ये 2022 का चुनाव है, तो किस मुद्दे को लेकर आप अपना वोट देंगे और किस पार्टी को देना चाहेंगे आप लोग? देखिए भैया, हम लोग तो बात यही करेंगे कि यही हम लोग जलान के वहाँ नौकरी करते हैं और 8500 रुपया तनख्वाह है। अब सोच लिहल जा कि यहाँ क्वार्टर भाड़ा दिहल जा कि खर्चा चलावल जा। जलान साहब के 10 ठो रोज मिलाला और का बोला ओटे के बात रहा तो साइकिलिए टोटवा दिहले जाए। नहीं, तो जलान साहब और साइकिल का हमको संबंध समझ में आया नहीं। संबंध समझ में आएगा जब चुनाव हार जाएंगे तब। अभी चुनाव हार गए बाबा जी तो पैसा बढ़ जाएगा। अच्छा। हाँ, 10 रुपया महंगाई नहीं आता है जी। 1 रुपया 62 पैसा आता है, कभी 60 पैसा आता है, कभी 35 पैसा आता है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम शुभेंद्र शुक्ला है। शुक्ला जी, आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, गोरखपुर में। ये जो चुनाव आगामी 2022 का है 3 तारीख को, तो किस मुद्दे को लेकर और किस तरह के प्रतिनिधि को आप चुनना चाहेंगे? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा यह है कि आज तक भाजपा के अलावा जो भी गवर्नमेंट बनी है
कभी गोरखपुर में इतना विकास नहीं हुआ। अगर गोरखपुर में देखने को आज भी सबकी सरकारें बनी, लेकिन गोरखपुर की स्थिति जैसी की तैसी रह गई। हमारे पूर्वांचल से आज जो बाबा जी बने मुख्यमंत्री, उसमें आप क्या पूरी जनता देख रही है गोरखपुर का विकास हुआ। हर रोड पे अच्छे अच्छे लाइटें लगी हुई हैं। आज तक क्यों नहीं किसी सरकार ने इतनी लाइटें लगाई। आज तक जो बस चल रही है गोरखपुर में, इलेक्ट्रॉनिक बस जो लागू किया गया, आज तक कोई सरकार क्यों नहीं की। ऐसे बहुत सी मुद्दाएं हैं जिससे हम लोगों को जागरूक कर रही हैं कि अगर बाबा एक बार और आएंगे तो गोरखपुर का पहले से चौगुना विकास होने की संभावना है। देखिए अभी हम लोग जैसे मंदिर से 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है, लेकिन मंदिर के पास आप बगल की गली में जाइए तो यहाँ की रोड तो ख़राब है, यहाँ के लोग तो सेटिस्फाइड ही नहीं है। तो आप फिर बाबा को क्यों वोट देना चाहते हैं? नहीं, अब ये बताइए कि 5 ही साल में गली गली में रोड तो बन नहीं जाएगा। नहीं, ये तो उनके मंदिर के आसपास का क्षेत्र है ना, इसका तो विकास करना चाहिए था ना इन्हें। विकास कहाँ नहीं हुआ है विकास, ये तो देखिए ना। ये जो रोड बन रही हैं, इतने चौड़े रोड बने हैं, आज तक कभी ये जो जाम लगता था बरगदवा से लेके मंदिर के आगे पास तक, किसी गवर्नमेंट ने कभी सोचा था कि इसको 4 लेंथ करवा के चौड़ा करवा देंगे? अगर बाबा नहीं रहे होते तो शायद कोई भी गवर्नमेंट इस रोड को चौड़ा नहीं करवा पाती। ये बाबा के कार्य से आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं, और होना भी चाहिए, सबको भी होना चाहिए। अगर बाबा नहीं आए होते तो शायद पूर्वांचल का इतना कोई भी कहीं का भी मुख्यमंत्री बने। अगर एक ग्राम प्रधान जो होता है, अगर 2 गांव को मिलाकर ग्राम प्रधान चुना जाता है तो वो भी जिस गांव का होता है उसी गांव का विकास करता है। इसलिए अगर बाबा आए तो संभवतः उन्होंने पूर्वांचल का तो बहुत ही ज़्यादा विकास किया है। विकास तो पूरे उत्तर प्रदेश का हो रहा है, लेकिन पूर्वांचल में जो विकास दिखाई दे रहा है आज तक किसी गवर्नमेंट में नहीं दिखाई दिया है। इसलिए मैं तो पूर्ण रूप से भाजपा का समर्थक हूँ और भाजपा को ही वोट दूंगा। चलिए और भी लोग की राय जानते हैं। क्या नाम है आपका? लालजी यादव। यादव जी यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहते इस हैं। बार का मुद्दा क्या होगा वोट का? देखिए महंगाई तो है, अगर विकास देखा जाए तो संतुष्ट हैं हम लोग। तो वोट किस पार्टी को देना चाहेंगे? वोट तो हम साइकिल को ही देंगे। नहीं, संतुष्ट है तो फिर साइकिल को क्यों देंगे? बदलाव जरूरी है, बदलाव होगा तभी विकास होगा। एक बार और मौका देना चाहिए। नहीं, एक ही आदमी को बार बार मौका नहीं देना चाहिए। हमारा सिद्धांत है कि हम हर बार बदल के ही जो है वोट करते हैं। चलिए और भी लोग की राय जानते हैं। क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है आपका? उन लोग बात कर रहे हैं। अरे आप बताइए तो, क्या नाम है? मेरा नाम जिलाजीत नाम है। यहीं पे रहते हैं? इस बार का जो वोट आप देंगे, मुद्दा क्या होगा? आप किस पार्टी को चुनना चाहेंगे? हम लोग तो अखिलेश यादव को चुनेंगे। बाबा ने भी तो बहुत कुछ किया है शहर के लिए, फिर भी अखिलेश जी को क्यों? अरे अब क्या बताया जाए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम रामजीत सिंह। रामजीत जी ये बताइए आप कहाँ पे रहते हैं? मैं लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी। अच्छा ये बताइए, लखीमपुर खीरी में अभी जो पिछले कुछ महीनों पहले एक हादसा हुआ था जिस पे किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी गई थी बीजेपी के नेता द्वारा ही, तो उस इंसिडेंट का क्या प्रभाव पड़ा पार्टी पे? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब वोटिंग कैसा गया वहाँ पे? बहुत बढ़िया, एकदम। समर्थक किस पार्टी के जा रहे थे वहाँ पे? सब बीजेपी के हैं एकदम। जी। अच्छा बताइए क्या मुद्दा था आपके वोट देने का? क्या किस मुद्दे को आपने लेके? मुद्दा तो सब कुछ बढ़िया है जी। सारा कुछ जो है ये लूट फाट ये सब जो भी है सारा कुछ ख़त्म हो गया जी। और सब लोगों को फ्री राशन 2 साल से मिल रहा है जी। यही मुद्दा है और क्या है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि जो है ये गाड़ी चढ़ा दी थी बीजेपी वालों ने, बीजेपी वालों ने ही ये सब नहीं किया था। ये सब सरदारों ने पहले से अपना प्लानिंग बना के रखा था। जो कोई बाहर से मतलब मंत्री आएगा या उप मुख्यमंत्री आएगा तो वो ये सब करने के लिए थोड़ी आएगा, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ाए या कुछ भी करे, ये सब करने के लिए नहीं आता है। और जिस टेनी महाराज के जो मंत्री जी बेटे की बात हो रही है, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया। अब जो अपना जान बचा के भागेगा तो कोई आगे पड़ जाएगा, कोई मर जाएगा तो उसके लिए क्या कोई करेगा। चाचा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम महामुनि सिंह है। आप यहीं पे रहते हैं? जी हाँ। चाचा जी जो इस बार का वोट है 2022 का इलेक्शन, तो किस मुद्दे को लेकर आप वोट अपना करेंगे और किस तरह की पार्टी को आप चुनना चाहते हैं? मैं बीजेपी को चुनना चाहता हूँ। जी। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या है, उसने बहुत काम किया है। जैसे कि अभी यहीं पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मंदिर से मुश्किल से 2.5 किलोमीटर दूर हम लोग हैं। अगल बगल की कॉलोनीज़ के रोड्स तो बनी ही नहीं है, तो फिर भी क्यों बीजेपी को? बीजेपी ने काम किया है, काम ऐसा किया है जी। कि फिर उसको सोचने की बात ही नहीं। जी। क्या नाम है भैया आपका? राम समुझ। राम समुझ जी आप यहीं पे रहते हैं?
इस बार का जो चुनाव है क्या मुद्दा होगा आपका और किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे आप? देखिए वोट तो हमारा बीजेपी को ही है। अच्छा, क्या ऐसे कोई कार्य बाकी रह गए हैं जो बीजेपी को करना चाहिए? देखिए बीजेपी अपनी जगह पे काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है। काफ़ी विकास हुआ है गोरखपुर क्षेत्र में, काफ़ी रोड वगैरह बहुत सारा काम किया उन्होंने। और यहाँ से मतलब उत्तर प्रदेश का तो बहुत ही काम किया है, जो अभी क्या बोलना कोई ज़रूरी तो नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन काम काफ़ी उन्होंने किया है। औरों के मुकाबले में काम बहुत बेहतर हुआ है। आपका क्या नाम है भैया? भागवत लाल। भागवत जी बताइए, इस बार का जो चुनाव है आप किस पार्टी को चुनना चाहेंगे और मुद्दा क्या होगा वोट देने का? हम तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के देते हैं और देते चले आए हैं, उन्हीं की देंगे। क्या एज है आपकी? 30। ये बताइए, इस बार का जो चुनाव है मुद्दा क्या होगा और किस पार्टी को आप वोट देंगे? बीजेपी को। क्या मुद्दा होगा? हमने गोरखपुर को बदलते देखा है 15 साल में पूरा। इस समय 5 साल में तो पूरा चेंज हो गया है। कहीं भी जाएंगे देखेंगे कि कितना बदल गया है। ऐसे भी सारा बदलाव होगा। अच्छा, ऐसे कौन से कार्य बाकी रह गए हैं जो बीजेपी को करने चाहिए? बेरोजगारी पे काम करना चाहिए बीजेपी बहुत ज़्यादा। जी, आइए आपकी भी राय जानते हैं। क्या नाम है आपका? भाई साहब हमारा क्या नाम है आपका? रंजीत यादव। यादव जी बताइए, इस बार का जो चुनाव है 2022 का, किस पार्टी को चुनना चाहेंगे और मुद्दा क्या होगा आपका? हमारा मुद्दा क्या बताएं अब। अरे आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? मुद्दा यही है, वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं और क्या। तो पार्टी कौन सी होगी इस बार की? पार्टी अखिलेश की सही है। भैया क्या नाम है आपका? रमेश वर्मा। रमेश जी बताइए, आप यहीं पे रहते हैं। ये जो 2022 का चुनाव है अभी 3 तारीख को आगामी, तो इस बार का जो वोट होगा आपका किस पे जाएगा और मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो विकास का ही है जी, और वोट तो कमल का ही जाएगा। ऐसे कौन से कार्य बाकी रह गए हैं जो बीजेपी को अभी करना चाहिए? इतना सर नहीं बता पाएंगे। जैसे आगे नागरिक, स्थानीय नागरिक है कुछ, तो सब तो ठीक है, सब तो हो ही रहा है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि बगल की कुछ कॉलोनी की रोड भी खराब है। मंदिर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 2 से 2.5 किलोमीटर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब चीज़ें बाकी रह गई हैं। तो ऐसा और भी कई कार्य होंगे। हो रहा है काम, धीरे धीरे तो हो ही रहा है विकास उधर। जी, क्या नाम है भैया आपका? सुमित कुमार गौड़। सुमित जी बताइए, इस बार का जो 2022 का चुनाव है, ठीक है ना, किस पार्टी को चुनना चाहेंगे आप और मुद्दा क्या होगा? अब इस पे सर कुछ बता नहीं सकते हैं। कुछ तो मुद्दा है, कुछ तो कैसे कि किस मुद्दे को लेके आप अपना वोट देंगे? आप किस पार्टी को देंगे मत बताइए, लेकिन किस मुद्दे को लेके वोट देंगे ये तो बताइए। विकास होने पे देंगे इस पे। और कौन से कार्य तो बहुत सारे हैं जो अभी पेंडिंग चल रही हैं। जी, ठीक है, जो तो हो रहा है तो वो चल ही रहा है, सबको दिख ही रहा है। बाकी जो है पेंडिंग है ही है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सबको दिख रहा है। काम बोलता है ना सर। चलिए और भी लोगों की राय जानते हैं। और इस समय हम गोरखपुर के सदर क्षेत्र में थे, गोरखनाथ मंदिर से महज 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर थे। यहाँ के लोगों की राय जानी, और कुछ लोग बीजेपी के समर्थन में हैं और कुछ लोग सपा के समर्थन में। आइए देखते हैं कि 3 तारीख को इन लोगों का जो भी रुझान है, उनका वोट किस पार्टी को जाता है। हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं शशिकांत श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं खबर पीडिया।